और देखिए आई लेवल पर, जो एक नॉर्मल आई लेवल पे होता है, बाउंड्री वॉल हम कितना 7 फीट 8 फीट 6 फीट रखते ही है। तो हम देख लेते हैं, हम भी इंसान इतने ही होते हैं, ठीक है, दानव प्रजाति के तो है नहीं। 7 फीट 6 फीट 6.5 फीट 5 साढ़े 5 फीट हद मार के, 7 फीट भी कौन होता है, कोई नहीं होता। 6 फीट ही बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो मैं तो 5 सवा 5 ही हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली हम वही देखेंगे कि भैया मैं यहाँ से रोड से खड़े होके देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा भैया। तो बस कैमरे को उस पोजीशन पे लाके रख दो, यही बेस्ट कैमरा है। हमारा जो ये फील्ड है ना, ये एक लाइव सर्कस की तरह है, जिसमें गलती होने पे चोट भी बहुत लगती है और देखने वाले मजाक भी बहुत बनते हैं। आप अपने मतलब जो आपका सिस्टम है, आप अपने ही सिस्टम से मेरे को टेक्सचर्स नहीं भेज पाए, तो मेरे को बताइए मैं आपकी फ़ाइल पे कैसे काम करूँ। ना मेरे पास टेक्सचर्स है, ना आपने क्या लगाया है, मेरे को पता नहीं है। शो नहीं कर रहा है ना सर? कैसे शो करेगा? आपके सिस्टम की टेक्सचर फाइलें मेरे पास कैसे शो करेगी? देखो, अगर मेरे सिस्टम पे मैंने कुछ टेक्सचर लगाया है, ठीक है। अच्छा सर, एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए। आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ आ रहा है, मेरा भी पिक आ रहा है क्या? आपका पिक कौन सा? यही मेरा फाइल फोटो भेजी ही है ना आपने मैक्स की? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ। और आपने अब कौन सी वर्जन में बना रखा है इसे? 2021। हाँ 21 में बना रखा है आपने। कोई बात नहीं, मेरे पास 2023 है, मैं उसमें देख लेता हूँ इस फाइल को। अच्छा, मेरा फोटो नहीं आ रहा सर? नहीं, आपका फ़ोटो नहीं आ रहा है। वो तो आपको वैसे दिख रहा होगा अपन दोनों की, बाकी कोई फ़ोटो वोटो नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ फाइल रहेगी और कुछ भी नहीं। जो हम काम कर रहे हैं, आपका जो ऑडियो है वो रहेगा, है ना। क्या आधे से ज़्यादा लोगों को थोड़ा ऑब्जेक्शन होता है सर मेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए इस वजह से। तो आजकल मैंने बंद कर दिया। अब बताइए क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है सर, जो रियलिस्टिक होना चाहिए ना वो नहीं अच्छा आ रहा। मतलब अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके कह दूँ या मेरे को खाना पसंद नहीं आ रहा आपका, तो बंदा पूछेगा तो सही, ठीक है सर, अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे उसे अच्छा करने की, पर क्यों नहीं पसंद आ रहा सर? कुछ तो अपना ओपिनियन दीजिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने फाइल ओपन करी है, राइट? हाँ सर। तुम्हारी फाइल है। अब अगर मैं इसे प्रीव्यू निकालता भी हूँ तो क्या दिखाई देगा मेरे को? एक सिंपल सा ग्रे कलर। अब देखो आपने लाइटिंग कहाँ कहाँ कर रखी है। आपने लाइट के नाम पर सिर्फ यहाँ एक लाइट लगाई है, IS लाइट एक ही लगाई है IS लाइट। और ये सब सर जो वीरे से लगाए थे। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, एक ही क्यों लगाई है IS लाइट? ये ट्यूटोरियल था हमारा, हाँ आपका ये था। है ना। अब यहाँ पर IS लाइट मैंने नहीं लगाई है, लेकिन आपने फाइल में यहीं पर IS लाइट लगाई है, राइट। और मैंने ट्यूटोरियल में जहाँ जहाँ लाइटें लगाना बताया है, वहाँ तो आपने कहीं कोई लाइटें लगाई नहीं है। अब बताइए क्यों नहीं आ रहा रियलिस्टिक आउटपुट? मैं तो कह रहा हूँ रियलिस्टिक को छोड़िए। रियलिस्टिक की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। जितना आप काम करते जाओगे, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जिस तरीके का क्लाइंट आपका मिलेगा, एक क्लाइंट होता है 5,000 रुपये देने वाला, एक क्लाइंट होता है यार मेरे को तो एकदम बढ़िया चाहिए, तुम टाइम भी ले लो और 11,000 रुपये भी ले लो, मेरे को तो एक शानदार सा रेंडर निकाल के दो। तो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा स्टडी करेंगे और बहुत अच्छा रेंडर निकालेंगे। पर बात यह है कि हमने किया ही क्या है इसमें। मैं तो कह रहा हूँ जो मैंने बताया था एटलीस्ट उतना ही कर दो। रियलिस्टिक को भूल जाओ कि रियलिस्टिक क्या होता है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता रियलिस्टिक क्या होता है। मेरा भी व्यू को इतना रियलिस्टिक नहीं है, बेकार से आते हैं। आधे क्लाइंट तो कह देते हैं यार क्या बकवास सा बना दिया, आधे व्यूअर भी कहते हैं सर मज़ा ही नहीं आ रहा क्या है वो, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचो। जैसे क्या है सर, ट्री वगैरह लगा रहे हैं ना तो फाइल बहुत हैवी हो जा रहा है। तो ट्री, मेरे को एक बात बताओ, अपनी अभी तक 3-4 मिनट की जो भी ये सेशन हुआ है ना, मीटिंग हुई है, इसमें पेड़, सीन सेटअप, प्लांटेशन, ट्री, इनके बारे में तो मैं बोला ही नहीं एक भी शब्द। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सबसे पहली चीज़ क्या गलत की है या क्या नहीं की है, आपने कहीं पे भी
प्रॉपर लाइटिंग नहीं की जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। दूसरी चीज़ मटेरियल्स, चलो मैं मान लेता हूँ इस पर आपने मटेरियल लगाया होगा, ठीक है, इस पर एक अच्छा सा मटेरियल लगाया होगा। अब दिख रहा है ना इसमें बम्प वगैरह सब चीज़ें दी हुई है ग्लॉसी, ठीक है। आपने कुछ तो दिया ही है फ्रिजनल के साथ, मैं एक बार बम्प भी चेक कर लेता हूँ आपने दिया है या नहीं दिया, ठीक है, आपने बम्प भी दिया है। अब ये चीज़ें अब अगर मैं देखूं तो ये तो बता रहा है भैया है ही नहीं, आपने तो टेक्सचर ही नहीं लगा रखा। तो अब मैं प्रीव्यू में चेक क्या करूं, क्या दिखाएगा मेरे पास, टेक्सचर दिखाएगा नहीं, लाइटें दिखाएगा नहीं, सीन सेटअप आपने किया नहीं है, मैं मतलब सपोर्ट क्लास कैसे दूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं इसको पूरा वापस से बना के दिखाऊं? इज़ इट पॉसिबल? इसमें लाइटिंग क्यों नहीं की आपने, सबसे पहले बताइए। सर इशू आ रहा था सर, लाइटिंग हमको वीडियो में प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा था वीडियो में। अच्छा, वीडियो में आपको प्रॉपर लाइटिंग समझ नहीं आ रहा था। हमको मेन इशू क्या हो रहा है ना बनाने में, कैमरा और सीन डेवलपमेंट, लाइटिंग हमको सही नहीं आया बनाने का। तो मैं ये बिल्डिंग बना लिया, ठीक ना, हमको कैमरा और लाइटिंग में समझ में नहीं आ रहा, कैमरा प्रॉपर्ली सेट कर पा रहा हूँ और ना लाइट, ये बात है। पता है रोहित जी, ये मॉडल मैंने प्रैक्टिस फाइल में दिया है आपको बना हुआ, और आपने वही वाला यूज किया है। हाँ, आपने नहीं बनाया। हाँ, हमने नहीं पहली बनाया, चीज, मैंने ठीक कॉपी किया आपका। कॉपी नहीं, सिर्फ उठा के रखा है, हाँ सर, ठीक है, आपने मॉडल भी नहीं किया। अगर आप इसे देखकर एग्जैक्टली कॉपी भी करने की कोशिश करते कि ये मैं बाउंड्री वॉल बना रहा हूँ, ये मेरा गेट की जगह है, ये मेरी मासिंग आ रही है यहाँ पर, अगर आपने ये कॉपी भी किया होता ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपसे वो भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ये ग्रूव्स बनाने में ही आपको पसीने आ जाते हैं, आप ये ग्रूव्स भी नहीं बना पाते क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते तो आराम से बन जाता, आराम से सीन सेटअप हो जाता, आराम से लाइटें भी लग जाती। ये देखो, ये आपने करने की कोशिश की है और सिर्फ इतनी ही की है, सही है। ये भी मैंने बनाया था। हाँ, ये ही आपने बनाया था इसके अलावा आपने कुछ किया ही नहीं इसमें। देखो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ईमानदारी से हो जाएगा। एक बार को मेहनत लगेगी लेकिन काम हो जाएगा, और एक बार जब होगा तो असल में बहुत इजी लगेगा आपको उसके बाद। अब लाइट को लेकर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपको यही है कि मेरे को लाइटिंग नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ आ गया मेरे को, ठीक है। तो देखो, हाँ, लाइट और कैमरा जैसे अगर आपको नहीं आता है तो लाइट और कैमरा में कुछ भी नहीं आपको करना है। जैसे मैं टॉप व्यू में आ गया, मेरे को देखना है कि मुझे ये फिजिकल कैमरा लिया, मुझे इस एंगल से मेरे को व्यू को देखना है। तो जो आपका व्यू है वहाँ तो इसका रखना है आपको टारगेट, ठीक है। ये घर था मेरा, ये बिल्डिंग थी, तो यहाँ तो आपको रखना है टारगेट, ठीक है। और आपका जो कैमरा है वो आपको रखना है किसके अपोजिट, आपकी जो सनलाइट है, ठीक है, उसके अपोजिट, ठीक है। ये काम आपको करना है टॉप व्यू से। फ्रंट व्यू में देख लीजिए, सन की हाइट जितनी ऊपर होती जाएगी उतनी इंटेंसिटी शार्प हार्श होती जाएगी, शैडो शार्प होती जाएगी, सीन ब्राइट अप होता जाएगा, और जितनी आप सन को डाउन करते जाएंगे उतनी सॉफ्ट, उतनी वार्म शेड में जाता जाएगा, उतनी ही वो क्या बोलते हैं, एकदम सॉफ्ट लाइटिंग आपको दिखाई देने लगेगी, जैसे कि मॉर्निंग की होती है ऑब्वियसली। अब कर देंगे तो एकदम धूप में कौन निकलना पसंद करता है, ये एकदम सॉफ्ट, ठीक है। अब कैमरे की बात करें तो आप सी दबाइए तो कैमरे व्यू में आ जाएंगे। अब देखिए कैसे लग रहा है आपको, अजीब सा है एंगल, ठीक है, ऐसे लग रहा है हम फर्स्ट फ्लोर पर खड़े होकर नीचे ज़मीन पर देख रहे हैं। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे मत जाइए, आप जाइए ज़मीन पर, जमीन पे और नीचे से, ठीक है। ज़मीन पे जाके आप थोड़ा सा, ये देखो डॉली होता है आपका ऑर्बिट, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, हल्का सा ऑर्बिट कीजिए एंगल स्नैप से ऑफ करके, ठीक है। और देखिए आई लेवल पर, जो एक नॉर्मल आई लेवल पे होता है, बाउंड्री वॉल हम कितना 7 फीट 8 फीट 6 फीट रखते ही है, तो हम देख लेते हैं, हम भी इंसान इतने ही होते हैं, ठीक है। दानव प्रजाति के तो है नहीं, 7 फीट 6 फीट 6.5 फीट 5 5.5 फीट हद मार के, 7 फीट भी कौन होता है, कोई नहीं होता, 6 फीट ही बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो मैं तो 5 सवा 5 ही हूँ,
ठीक है, तो नॉर्मली हम वही देखेंगे कि भैया मैं यहाँ से रोड से खड़े होके देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा भैया। तो बस कैमरे को उस पोजीशन पे लाके रख दो, यही बेस्ट कैमरा है। और सन मतलब जो हमारी मेन की लाइट है उसके अपोजिट में रखो, दैट्स इट। क्लियर। अब उसके बाद ये तो व्यू पोर्ट में थोड़ा सा सिंक्रोनाइज्ड आ गया है ऑप्शन, तो हम स्टैंडर्ड, ओहो धमाका, ठीक है हम इसे नॉर्मल ले लेते हैं। ये तो हो गया आपका कैमरे का मैटर सॉल्व। अब कैमरे में करना क्या है आपको, यहाँ किसी भी सेटिंग को कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। इनिशियली आप सिर्फ और सिर्फ लगा लो और उसके बाद बस ये वर्टिकल टिल्ट को गैस कर लो, क्लिक कर लो, दैट्स इट। बाकी इनके हर एक ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ हम कब यूज़ करते हैं, मैंने ट्यूटोरियल में एक एक चीज़ को डिटेल में बताया है। 11 घंटे के वीडियोस में मैंने कोई माला नहीं जपी है, मैंने हर एक टूल के बारे में और उनके यूजेस के बारे में डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो उसे देखोगे तो समझ आएगा। पर इनिशियली मुझे कैमरा लगाना है और मुझे वर्टिकल टिल्ट करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वर्टिकल टिल्ट करने से ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी बिल्डिंग की लाइन स्ट्रेट हो गई है। उससे पहले क्या हो रहा था, आपकी जो बिल्डिंग की लाइन थी वो स्ट्रेट नहीं थी, वो झुकी ही हुई थी पीछे, ये झुकी हुई थी। इसे हमने क्या किया है, स्ट्रेट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। दूसरी चीज़ लाइटिंग, सनलाइट मैंने लगाया, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लगा दी बस, काम ख़त्म, भूल जाओ। सूरज मामा लग गए, बस लग गए, नहीं चंदा मामा होते हैं, सूरज चाचा लग गए तो लग गए। जब चाचा जी अब अपना काम करते रह गए, हमें उनके टांग नहीं अड़ानी किसी भी काम में। अब इंटरनल लाइट्स हमें कौन कौन सी चाहिए, वो तो हमें ख़रीद के लानी पड़ेगी और यहाँ लगवानी पड़ेगी, तभी रोशनी होगी। तो हमें पैसे खर्च नहीं करने, हमें थोड़ा सी हमारी एनर्जी वेस्ट करनी है, एनर्जी खर्च करनी है। और वीरे IAS पर क्लिक करना है और यहाँ पर लाइट्स को प्लेस करना है, ठीक है। अब देखो कहाँ कौन कौन सी लाइट आपको प्लेस करनी है, हमने ले लिया, ठीक है। अगर आपने जितने फिक्चर्स यहाँ बनाए हैं लाइट्स के, उतनी फिक्चर्स आपको लाइटिंग लगानी है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको नीचे भी लगाना है, क्योंकि नीचे भी आपके फिक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको नीचे भी लाइटिंग लगानी है। पोजीशंस आपको देखनी है कि कहाँ आप लाइटिंग इफेक्ट चाह रहे हैं और कहाँ आपने लाइटें लगाई हैं। जो आपका डिज़ाइनिंग है उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका सेटअप होना चाहिए लाइटिंग का या फिर हर एक चीज़ का या मटेरियल का, ठीक है। जैसे लाइट यहीं पर थी, ठीक है, हमने यहीं पर रखी, बाकी आगे और लाइटिंग आनी चाहिए। आपने इतनी सारी लाइट्स लगाई है तो ऑब्वियसली हमें भी प्लेस करनी है, ठीक है। ये ऑब्वियसली ऊपर भी जानी है, तो ये भी हमने ऊपर ले ली। सब हम इंस्टेंस कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें हम एक फाइल कॉल करेंगे जिसे हम कहते हैं IES फाइल, ठीक है। वो फाइलें हमें कॉल करनी है। आई थिंक इसमें मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी है, डाउनलोडेड है, चलो। अब ये पैक को भी मैंने ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से समझाया है, तो हमें ऑब्वियसली उसमें देखना है तरीके से। और फिलहाल मैं डिफाइन डिफ्यूज़ स्पॉट ले लेता हूँ, जो मुझे शायद थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और रेंडर में भी मैंने बताया, सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है रेंडर सेटिंग में। उसमें से एक मैंने बताया है कि अगर हमारे पास टेक्सचर्स नहीं हो, हम सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग को समझने की या उसकी बाउंसिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ओवरराइड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक सिंगल शेड में हमें क्या है कि पूरा मॉडल दिखाई दे और हमारे क्या है कि टेक्सचर भी न बिगड़े, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर मैं इस पर कुछ भी लगा दूंगा तो आपने जो टेक्सचर्स किए थे वो बिगड़ जाएंगे, उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। पर मैं वो ना करके इसको मैं कहाँ ले रहा हूँ, रेंडर सेटिंग्स पर, कहाँ, ओवरराइड पर, ठीक है। तो अब मैं अगर इसे प्रीव्यू करके देखूँगा तो ये सब कुछ एक सिंगल कलर में मुझे दिखाई देगा और प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब बात है कि अगर मेरे को सनलाइट नहीं चाहिए, मेरे को इवनिंग टाइप का लुक देखना था, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपनी सनलाइट को ऑफ कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास लाइट लिस्नर है, इससे भी हम कर सकते हैं। बाकी मैंने लाइट मिक्स और ये टेक्निक्स बताई है, हम उससे भी कर सकते हैं। अब डिफाइन डिफ्यूज में हम देख सकते हैं IS लाइट की इंटेंसिटी कितना है, कम लग रहा है, इसे बढ़ा के देख लो,
इम्पैक्ट आया कुछ, ठीक है, पावर आप और बढ़ा दीजिए, इम्पैक्ट और आया, ठीक है। ये बेसिकली आपकी आई थिंक नीचे वाली लाइट है, इसे हम बंद करते हैं, बिल्कुल ये नीचे वाली है तो बंद किया। इम्पैक्ट इस पर हमें देखना है, ओके अभी भी कम है, ओह बहुत ज़्यादा आ गया, इतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। अब लाइटिंग का कलर हमें कैसा चाहिए, वार्म चाहिए टेम्परेचर वाइज, तो हम टेम्परेचर वाइज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वार्म शेड में आ गया। इन्वायरमेंट कैसा है, अभी बहुत डल है, लाइट है, तो इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए आप चाचा जी के साथ हेल्प ले सकते हैं। तो हम जैसे सन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वो क्या फ़र्क करेगा, हमारे इन्वायरमेंट के साथ फ़र्क करेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि जब हमने सन लगाया था तो हमें एक क्या लगने का ऑप्शन मिला था, वीरे फिजिकल स्काई को भी लगाने का ऑप्शन मिला था। जैसे ही आप सन लगाते हैं ये वीरे फिजिकल स्काई ऑटोमेटिक लगता है, और ये स्काई आपके सन के साथ क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रिग होता है। रिग का मतलब सन को छेड़ोगे तो ये स्काई में इम्पैक्ट चेंज होगा, अगर आप स्काई को छेड़ोगे तो सन में इम्पैक्ट चेंज होगा, ठीक है। मैं यहाँ हॉजैक ले लेता हूँ या फिर क्लियर आईएस प्रीथम ले लेता हूँ, ये शेड मेरे को अच्छा लगता है, हल्का ब्लूइश टिंट आता है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ठीक है। ये अभी इस तरीके का शेड करीब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मेरे पास ठीक है ऑलमोस्ट। मुझे अगर और ज़्यादा चेंज करना है इन्वायरमेंट पर तो मैंने इन्वायरमेंट और SDRI और इनके साथ प्ले करना और बताया, वो भी कर सकते हैं। और लाइट का प्लेसमेंट भी आपको बड़े इजीली समझ में आ गया कि आप कैसे कर सकते हो। अब बताओ कि लाइट लगाने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने भी तो आईएस लगाई है। क्या प्रॉब्लम थी इसमें, मैंने जो लगाई है, लगा रहे थे ना सर, तो हाँ ग्लॉसनेस बहुत ज्यादा रेंडिंग कर रहे थे ना, चमक बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इंटेंसिटी कम करना था, बस इतनी सी बात थी। तब भी कर रहे थे, क्वालिटी एकदम सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं ये लाइट लगा लिया, जो सीलिंग में मैंने लाइट लगाया ना, वीरे लाइट, हाँ वो लगा लिया था मैं। नहीं, सीलिंग में तो कहाँ कोई लाइट ही नहीं लगाई है आपने, लगा हुआ है सर, कहाँ लगा हुआ है, आप ही की तो फाइल है ये, मैंने कुछ डिलीट थोड़ी किया है। हाँ बालकोनी में लगा हुआ था, लेकिन ये लाइट नहीं है दादा, ये तो आपने सिर्फ वीरे लाइट मटेरियल लगा रखा हाँ है, वीरे लाइट मटेरियल लगा दिया है। तो इससे सीन इल्यूमिनेट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग है। मतलब जैसे ट्यूबलाइट होती है आपके घर की, LED लाइट होती है ना, उसके अंदर एक LED होता है, डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, LED डायोड होता है, वो जलता है तो बल्ब के ऊपर आपका क्या लगा होता है, डिफ्यूज़र लगा होता है। वो जब डायोड चलता है बहुत ख़तरनाक तरीके से चलता है, तो वो डिफ्यूज़र क्या करता है, उसकी लाइट को डिफ्यूज़ करता है, फैला देता है, और हमें रूम के अंदर चारों तरफ लाइटिंग दिखाई देती है। तो ये जो लाइट मटेरियल है ये एक तरीके से डिफ्यूज़र का काम करता है, सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन आपको ये लाइट तो लगानी पड़ेगी ना, जिससे लाइटिंग जाएगी, एल्यूमिनेट होगी, आपका सीन जिससे चमकेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक डिफ्यूज़र है, दिखाने के लिए मॉडल है ये आपका, कि हाँ यहाँ पर एक डिफ्यूज़र लग रहा है, मतलब यहाँ से लाइट आ रही होगी। अगर मैं ये मॉडल हटा दूंगा तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार लाइट आ कहाँ से रही है, यहाँ पर कोई डिफ्यूज़र तो है नहीं, लाइट सोर्स है क्या यहाँ, बंदा कंफ्यूज होगा। उसका वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम लाइट मटेरियल लगाते हैं, ताकि उसे पता चले यहाँ लाइट का फिक्चर्स उसे लगाना है। चाहे हम डे लाइटिंग का रेंडरिंग देंगे, लेकिन ये लगा रहेगा तो उसे पता रहेगा, अच्छा यहाँ पे उसने कुछ ना कुछ सीलिंग लाइट लगाई है, बस, है ना। पर ये लाइटें तो हमें लगानी पड़ेगी, ये हम लाइटें नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ये लाइटें तो हमें लगानी पड़ेगी। और इन लाइटों को लगाने में हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई है, हमने आराम से लगाई है। हमारे पास यहाँ नीचे इंटेंसिटीज़ मिल रही है, इनको आपको कम ज़्यादा करना है, और यहाँ इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। दैट्स ये आईएस का जो हाइट रहेगा 10 फीट रहेगा, जो ग्लॉसनेस जो जमीन पे आ रहा है 10। ये जो टारगेट आ रहा है, हाँ टारगेट, हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 फीट रहेगा, 2 फीट रहेगा, 5 फीट रहेगा, 4 फीट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस डायरेक्शन में रहेगा हम ये डिसाइड कर सकते हैं। इसे आप
लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लीजिए दीवार की तरफ। अगर आपको चाहिए कि एक शेप बने यहाँ रेंडर होती हुई, तो आप क्या करोगे, इसे दीवार की तरफ करोगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बताना चाहूँ, ये सारी डिलीट, ठीक है। कैमरा व्यू, देखो एक शेप बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक बार मैं इसे एक मिनट डिलीट, यस, प्ले। ये देखो शेप बनती हुई दिखाई दे रही है, शेडो नहीं बन रही है, लाइट की शेप बन रही है ना, कि इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, इस शेप में लाइट क्या है, जनरेट हो रही है। अब अगर मैं यहाँ से टारगेट को चेंज कर दूँ, आगे की तरफ कर दिया, तो ये शेप दीवार पे बनती हुई नहीं दिखाई देगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आ रहा है समझ में? हम टारगेट वहाँ ले सकते हैं कि हमें स्पॉट कैसा बनाना है, एकदम हार्श बनाना है, तो हम एकदम दीवार के अंदर घुसा देंगे लाइट को। जैसे होते हैं टॉर्च आपकी आंखों के ऊपर चला दी मैंने, एकदम आंखों में, तो क्या दिखाई देगा, ऐसे ही बर्न होता हुआ सब जलता हुआ। अरे भाई ट्यूबलाइट हटा, मतलब टॉर्च को हटा, ठीक है। और वही मैंने दूर से आपको दिखाई, थोड़ी सी टेढ़ी करके दिखाई, तो आपको टॉर्च की लाइट भी दिखाई देगी और एरिया जहाँ वो इल्यूमिनेट कर रहा है वो भी दिखाई देगा। और अगर ऊपर आसमान में कर दी तो पता नहीं भैया लाइटिंग कहाँ जा रही है, बस हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी लाइट दिख रही है आसपास में जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, पर लाइट का स्पॉट कहाँ जा रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो अभी ये सीन हो गया, क्लियर, ठीक है। अब ये मैंने, हाँ बोलो। वीरे लाइट लिस्टर कहाँ से ओपन किया था? ये देखो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है वीरे लाइट लिस्टनर, नहीं तो आप यहाँ टूल्स में भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा वीरे लाइट लिस्टनर, ये वीरे लाइट लिस्टनर, ठीक है। नहीं तो ये जो हमारी फ्रेम विंडो आती है इसके नीचे ये वीरे लाइट लिस्टनर है हमारे पास, ठीक है। और बताओ